एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने किया था व्यंजन वर्ण के 8 भेद होते हैं जो हमने उनकी चर्चा की थी। आज हम उससे आगे करेंगे। आज हम देखेंगे स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण के भेद। और इस आधार पर वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला होता है अघोष और दूसरा होता है घोष या सघोष वर्ण। अब हम देखेंगे अघोष। अघोष वर्ण क्या होते हैं? अ का अर्थ होता है नहीं और घोष का मतलब होता है गूंज, कंपन या नाद। तो अघोष वर्ण कौन से होते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन नहीं होता है, उनको कहते हैं अघोष वर्ण। इनके उदाहरण कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग। हिंदी वर्णमाला में वर्ग कितने हैं? 5 हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण यानी कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और तीनों श, इसको कहते हैं तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। तीनों स और वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होते हैं? ये अघोष वर्ण होते हैं, यानी कि इनके साथ इनका उच्चारण करते हुए गूंज, नाद या कंपन नहीं होता। तो अघोष वर्ण की संख्या कितनी है? 13। और नेक्स्ट है सघोष। स का मतलब है साथ, घोष का मतलब है गूंज, नाद या कंपन। वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन पैदा होता है घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे जो हमने वर्ग का पहला दूसरा तो उसमें कर लिया, तो यहाँ कौन सा रह गया? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। और 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग के 3 वर्ण शामिल हैं, तो 15 तो ये हो गए। और यह रह ल व है 5 ये हो गए। 15 और 5 20। और सभी स्वर भी सघोष वर्ण कहलाते हैं। तो इनमें तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा है? ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। ये सभी तीसरा, चौथा, पांचवा यह रल व है और सभी स्वर सघोष वर्ण कहलाते हैं। तो हम यहाँ अघोष वर्णों को ही ध्यान रख लेते हैं। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? अघोष वर्ण वे होते हैं जिनमें उच्चारण के साथ कंपन, नाद या गूंज नहीं होता, उनको कहते हैं अघोष वर्ण। और ये कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों स। इनकी संख्या होती है कुल 13। तो इसको कहते हैं अघोष वर्ण। और इससे अलग जो भी रह गए वो हो गए सघोष वर्ण। अब हम देख लेते हैं। अब तो था वायु तंत्रियों के आधार पर। अब हम देखेंगे प्राण वायु या श्वास के आधार पर वर्ण के भेद। इसके आधार पर भी स्वर के या वर्ण के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का मतलब है कम और प्राण मीन्स वायु। वे वर्ण जिनके उच्चारण में विवर का मतलब है खुलना, यानी कि मुख के भीतर से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। क, ख, क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व और सभी स्वर। इनकी संख्या होती है 30। तो अल्प प्राण का मतलब है उच्चारण करते हुए मुख विवर से कम मात्रा में वायु निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा य, र, ल, व और स्वर इसमें आते हैं। नेक्स्ट है महाप्राण। महाप्राण में कौन से आते हैं? वे वर्ण जो जिनके उच्चारण में मुख विवर से अधिक मात्रा में वायु निकलती है, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे वर्ग का सम वर्ण। वर्ग का सम वर्ण यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा ये तो हो गए विषम। सम कौन से? दूसरा और चौथा, यानी कि ख, घ,
छ झ, ठ ढ, थ ध, फ भ और तीनों स और है। तो हम वहाँ पर हमने देखा था अघोष वर्ण। अघोष में कौन कौन से थे? वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और तीनों स। अब हम देखेंगे यहाँ पर महाप्राण। महा का मतलब है ज़्यादा, प्राण वायु। जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए मुख विवर से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है उसको कहते हैं महाप्राण। और महाप्राण में कौन से शामिल है? प्रत्येक वर्ग का सम वर्ण यानी कि दूसरा और चौथा, तीनों स और है। यहाँ पर होते हैं 14 महाप्राण वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर हम महाप्राण याद रखेंगे और वहाँ पर अघोष वर्ण। अघोष वर्णों 13 है। यदि हम 13 को याद कर ले तो उसके बाद जितने भी बच गए वह सघोष वर्ण हो जाएंगे। और महाप्राण की संख्या है 14 और अल्प प्राण की संख्या है 30 और टोटल स्वर और व्यंजन मिलकर कितने होते हैं? 44। ये सभी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के कितने भाग होते हैं? 11। 11 जगहों से इनको बांटा जा सकता है। जैसे कंठ के आधार पर तालु, मूर्धा, दंत्य, औष्ठ्य, नासिक्य, दंतोष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ, वर्त्स्य, काकल्य या अली जिह्वा। जैसे है वर्ण कंठ, काकल्य और अली जिह्वा तीनों से इसका उच्चारण होता है। पहले हम एक ट्रिक देख लेते हैं। जैसे कै से लेकर मैं तक यानी कि जो 5 वर्ग हैं कै से मैं तक, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और पवर्ग, इनका उच्चारण स्थान हम कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक से हम इसको याद करेंगे। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इसके लिए हम याद करेंगे एक ट्रिक DTM2। डी से हो गया दंत्य यानी कि जो कवर्ग होगा उसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? दंत्य। इसको हम याद करेंगे KTM2। जैसे इस ट्रिक को हम करेंगे याद KTM2। के से हो गया कंठ यानी कि कवर्ग, टी से हो गया तालु यानी कि चवर्ग, यानी कि कै वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? कंठ। फिर हम सीरीज में चलेंगे टी से हो गया तालु चवर्ग और एम से हो गया मूर्धा में कौन हो गया? टवर्ग यानी कि टैठ है, डैड है, अण है। द से हो गया दंत में कौन आएगा? तवर्ग, तैथ है, दैद है, न। ओ से हो गया ओष्ठ से कौन हो गया? पवर्ग। तो ये 5 वर्ग को याद करने की ट्रिक क्या है? KTM2। के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। तो हम इस ट्रिक से भी इनको याद कर सकते हैं, जो हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं। कै, च, ट, त, प। कवर्ग के अंतर्गत आते हैं कै, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग कैसे हो गया? कंठ, टी से तालु में आएगा चवर्ग, च, छ, झ, झ, य। एम से हो गया मूर्धा में कौन आएगा? टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण। डी से हो गया दंत में कौन आएगा? तवर्ग, त, थ, द, ध, न। और ओ से हो गया ओष्ठ में कौन आएगा? पवर्ग। तो इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हम कौन से उसमें आए हुए थे? उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने आधारों पर बांटा गया है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, कवर्ग,
ताल्लु KTM 2, टी से हो गया चवरग। मूर्धा, मूर्धा तवरग। ये हो गया टवरग। दंत्या तवरग और पवरग कौन है, हो गया ओष्ठ है। चलिए अब हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है कंठ। कंठ को याद करने की ट्रिक क्या है, अकुह विसर्जयानाम कंठ, यानी कि इनका उच्चारण होता है कंठ से। और इसमें होता है ए आ कवरग है और विसर्ग। कवरग को तो हमने याद कर लिया, इसमें कौन कौन सा होगा, ए आ है और विसर्ग। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से होंगे, ए आ कवरग है और विसर्ग। नेक्स्ट है ईचू यशा नाम तालु, यानी कि इनका उच्चारण होता है तालु से। ई से हो गया ई चवरग य और श कौन सा है, ये तालु से तालव्य तालव्य से। तो इसमें कौन कौन से होंगे, चवरग तालव्य से और ई। मूर्धा, मूर्धा स्थान कौन सा होता है, तालु से मसूड़न तक जो खुरदरा स्थान होता है उसको कहते हैं मूर्धा। नेक्स्ट है ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि इसका उच्चारण होता है मूर्धा से। इसमें आएगा टवरग री और रै और श मूर्धा वाला। तो री रै श और न, यानी कि अण। री या रै या श के बाद यदि न आए तो अण हो जाता है। तो ये रूल भी हमको याद ध्यान रखना है। नेक्स्ट है तुलसा नाम दंत्या, यानी कि इसका उच्चारण होता है दंत से। दंत वर्ण कहलाते हैं तवरग ल और स। तुलसा नाम दंत्या, तू से हो गया तवरग ल और स। नेक्स्ट है उपू पध्य मानीया नाम ओष्ठ, यानी कि पध्य मीन्स पवरग, उपू मीन्स ऊ और ऊ, और ये दोनों ही होते हैं ऊ और पवरग। पवरग ऊ, ये होते हैं ओष्ठ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा आ गया नासिक्य। जिन वर्णों का उच्चारण नासिक्य से होता है, यानी कि उच्चारण करते हुए हवा नाक और मुंह दोनों से निकलते हैं, उसको कहते हैं नासिक्य वर्ण। और इसके अंतर्गत कितने आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण अंग अण ञ ण न और म, ये सभी वर्ण कहलाते हैं नासिक्य वर्ण। नेक्स्ट है वर्त्स्य। वर्त्स्य मीन्स मसूड़ा। जो मसूड़े से जिनका उच्चारण होता है वो है र न ल स और ज। नेक्स्ट है अदेतो कंठ तालु। कंठ और तालु दोनों से इनका उच्चारण होता है ए और आई। जैसे ए आ कंठ से संबंधित है, ई का उच्चारण होता है तालु से, और ए और ई से मिलकर बनता है ए और आई। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ और तालु। कंठ और तालु से कौन होते हैं, ए आई। ए देतो कंठ तालु। ओ दो कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ, यानी कि कंठ ए आ होता है और ओष्ठ ऊ, और ए आ प्लस ऊ से मिलकर बनता है ओ। तो कंठ और ओष्ठ दोनों जो वर्ण है उनका उच्चारण होता है कंठ और ओष्ठ दोनों से, और इसमें आता है ओ इसमें आता है। नेक्स्ट है वकारस्य दंत ओष्ठ। दंत वे वर्ण जिनका उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों से होता है उसको कहते हैं दंत ओष्ठ। वकारस्य, इसमें आता है वकार वी से वकार। दंत और ओष्ठ ककार, जैसे रै होता है रेफ, इसमें रकार नहीं है, वह वकार। अब हम कुछ रूल को देखेंगे। यदि नीचे के ओष्ठ को काट दिया जाए, क्वेश्चन देखेंगे,
यदि हमारे नीचे के ओष्ठ को काट दिया जाए तो किस वर्ण को बोलने में असुविधा होगी, यानी कि हम वो वर्ण नहीं बोल सकते। व और बै, हम जब बोलते हैं तो व और बै, तो हमारा निचला होठ होता है जो, वो ही इसको उच्चारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हमारा निचला ओष्ठ न हो तो हम व और बै का अच्छे से उच्चारण नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ऊपर के ओष्ठ को काट दिया जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी। तो ऊपर के काट दिया जाए तो बै, नीचे के काट दिया जाए तो व और बै दोनों। नेक्स्ट है हमारा है को कहते हैं कंठ, काकल्य, अली, जिह्वा, यानी कि इसमें जिह्वा मुड़ जाती है, लपेट ही जाती है, तो इसको कहते हैं अले, जिह्वा, कंठ और काकल्य। अब हम देखेंगे ड और ढ की पहचान के विशेष नियम। पहले हम एक बार फिर देख लेते हैं कि कौन से वर्ण कौन से होते हैं। जैसे KTM 2, हमको ये ही ट्रिक ध्यान रखनी है। तो इससे हो गया कवरग। पहले हम देख लेते हैं KTM का मतलब क्या है। K से हो गया कंठ, T से तालु, M से मूर्धा, D से दंत्य, O से ओष्ठ। तो कवरग होता है, कवरग के अंतर्गत आता है कवरग, मीन्स कंठ का उच्चारण स्थान होता है कवरग का उच्चारण स्थान है कंठ। जैसे कवरग में आते हैं 5 वर्ण, कै ख ग अंग घ, कै ख ग घ अंग। और नेक्स्ट हो गया तालु में आता है चवरग, च छ झ झ ञ। एम से हो गया मूर्धा में आता है टवरग, ट ठ ड ढ ण। इसमें आता है दंत में आता है तवरग त थ द ध न। और ओ में आ गया ओष्ठ कौन सा, पवरग, प फ ब भ म। चलिए अब हम देखते हैं ड और ढ की पहचान के विशेष नियम, और फिर हमारी वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके 5 नियम कौन कौन से हैं, इन 5 नियमों को हमको ध्यान रखना है। यदि ड और ढ का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती, यानी कि ड और ढ वर्ण से ही किसी शब्द की शुरुआत हो सकती है। अड और ढ से इस किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। जैसे डमरू, ढोलक, ढक्कर, डोर, आंध। तो बिंदी वाले शब्द से, बिंदी वाले जो जिनको कहते हैं ताड़नजात वर्ण, ताड़नजात या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं इनको, इनसे किसी भी वर्ण की शुरुआत, शब्द की शुरुआत नहीं होती। नेक्स्ट, यदि ड और ढ से पहले अनुस्वार यानी कि ऊपर बिंदी होती है जो, वो आ जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती। जैसे पंडा, डंडा, पंडाल, चंडाल, प्रकांड, खंड इत्यादि। तो हमको एक बात तो ध्यान रखने की, जो ताड़नजात वर्ण होते हैं या उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, उनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती, यानी कि इनका या तो ये बीच में आते हैं या सबसे पीछे। और यदि अनुस्वार आ जाए तो भी इनका इस्तेमाल नहीं होता, ताड़नजात वर्ण का इस्तेमाल नहीं होता, यानी कि इनके स्थान पर आते हैं ड और ढ। नेक्स्ट तीसरा रूल है, यदि ड और ढ से पहले अधूरा पंचम वर्ण या अनुस्वार आए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती। जैसे पंडित, पंडा, डंडा, प्रकांड, खंड। अधूरा पंचम वर्ण आए या अनुस्वार आए तो भी बिंदी नहीं लगेगी, और यदि किसी वर्ण की शुरुआत ढ और ढ से हो तब भी बिंदी नहीं लगेगी। 5वां है, यदि ड और ढ का प्रयोग तत्सम या संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे सडानंद, षड्यंत्र इत्यादि। तो 5 रूल कौन कौन से हैं। किसी भी शब्द की शुरुआत ड, अड और ढ से नहीं होती, यानी कि उनके नीचे बिंदी नहीं लगती। इनके से पहले अनुस्वार आए तो भी बिंदी नहीं लगेगी।
और यदि अधूरा पंचम आए फिर भी बिंदी नहीं लगेगी। और संस्कृत के शब्दों में यानी कि तत्सम शब्दों में अगर इनका प्रयोग हो जाए तो भी बिंदी नहीं लगेगी। नेक्स्ट है 5वां रूल, यदि डै और ढै का प्रयोग किसी विदेशी शब्द के साथ हो जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी कि विदेशी शब्द जैसे रोड, लाउड, क्राउड, प्राउड, साउंड इत्यादि, जैसे इंग्लिश के शब्द हैं, यह विदेशी भाषा है और यदि इसके अंदर डै और ढै शब्द का प्रयोग किया जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगेगी। अब हम देख लेते हैं कि श्रृंगार का सही रूप क्या है। श्रृंगार और श्रृंगार दोनों ही सही रूप हैं। आर के 4 रूप कौन कौन से होते हैं? आर के 4 रूप होते हैं, जैसे ये सिंपल रै, ये ऊपर होता है आधा रै, नीचे होता है पूरा रै और ये होता है रै। जैसे इस रै का प्रयोग होता है साधारण नाम लिखने में, राम, रहीम, राहुल, रमेश। और ऊपर वाला अधूरा रै होता है जैसे कर्म, धर्म, मर्म, आशीर्वाद। और रै ये पूरा होता है कर्म, भ्रम, ग्रह, गृह, गृह, प्रकार और प्रसार। ये होता है रै। ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, ट्रेन, ड्राइवर, इनके नीचे ये उल्टा वी के जैसे यूज किया जाता है जो टवरग होता है। टवरग के अंतर्गत टवरग में रै का प्रयोग उल्टा वी के जैसे किया जाता है। अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन, निम्न में से स्वर रहित रै का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, यानी कि जिसमें स्वर नहीं है? ग्रह, ग्रहे, अंतर्देशीय, अंतर्देशीय। ग्रह गै प्लस रै से मिलकर बना है तो इसमें रै का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। स्वर रहित जिसमें स्वर नहीं है तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर स्वर सहित, यह आएगा स्वर सहित रै का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? ग्रह गै प्लस री, अंतर्देशीय अंतर प्लस देशीय यानी कि देश के भीतर, और अंतर्देशीय का मतलब होता है यदि आधा रै हो तो आंसर मतलब होगा देश के भीतर, और पूरा रै हो तो मतलब होगा देशों के बीच, यानी कि जो देशों के बीच व्यापार होता है उसको कहते हैं अंतर्देशीय ये वाला। और छोटा आधा रै हो तो इसको कहते हैं देश के भीतर। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? 2 होते हैं, डै, अड्ढ और ढ। जैसे सड़क होती है, सड़क का उच्चारण करते हुए हमें इसका प्रयोग होता है। तो देख लेते हैं कि रूल यहाँ पर लागू हो रहा है या नहीं। तो इसकी शुरुआत से पहले अनुस्वार नहीं है तो बिंदी लग गई, और इसकी शुरुआत भी शब्द की शुरुआत स से हो रही है, इससे नहीं, तो इसलिए बिंदी लगी है, तो इससे संबंधित नियम और जो हमारे उच्चारण स्थान है वो सभी हमको यहाँ ध्यान रखने हैं। यदि हमारी वर्णमाला आज होती है वर्णमाला कंप्लीट, कल को हम करेंगे शब्द विचार को प्रारंभ, जिसमें हम शब्दों के भेद को देखेंगे, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, 5 आधारों पर शब्दों का विभाजन किया जाएगा। तो कल हम उनकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।